एशियन सब जूनियर मैन एवं वुमेन कप एवं एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ। सीएम धामी ने प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा। सीएम धामी से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान। ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आइंस रिंक के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण। 599 लाख की लागत से तैयार हुए इंफ्रेस्ट्रियन का लोकार्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में माता वाला बाग बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हाथों में काले झंडे लेकर महंत देवेंद्र दास के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सहारनपुर चौक से माता वाला बाग तक विरोध प्रदर्शन किया। और अधिवक्ता अमित तोमर के नेतृत्व में निकाली गई माता वाला बाग बचाओ रैली से लेकर, जिसमें सर्व समाज के लोग शामिल हुए। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता अमित तोमर का कहना है कि 300 साल पहले श्री गुरु राम राय की चौथी पत्नी माता पंजाब कौर द्वारा आम जन के लिए बनाया गया था, आज आम जन के लिए बंद कर दिया गया है। वहां हनुमान मंदिर की स्थापना भी की गई थी, जो कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा झंडे के मेले के समय जो संगत आती उनकी आड़ में जेसीबी से तोड़ा गया। आज माता वाला बाग पूरी तरह से आमजन के लिए बंद कर दिया गया है और यही कृत्य 2018 में भी कराया गया था। और जब अंदर घूमने के लिए 500 रुपए की पर्ची कटवाना अनिवार्य कर दिया था, जिसका उस समय भी भारी विरोध हुआ था। अमित तोमर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाए। देखिए, इसको पहले समझना पड़ेगा, ये कोई आम खेल का मैदान नहीं था, कोई आम बाग नहीं था। ये एक ऐतिहासिक बाग था जो 300 साल पहले जो श्री गुरु राम राय जी थे, उनके चौथी पत्नी माता पंजाब कौर जी द्वारा बनाया गया था आम समाज के लिए। और तभी से ये बाग जो था आम समाज के लिए समर्पित रहा। हमारे मतलब मैं खुद अगर अपनी बात करूं, 3 साल की उम्र से मैं वहां खेलता है। मेरे पिताजी और दादाजी, मतलब उस स्तर तक की बात कर रहा हूं कि कई पीढ़ियां उस बाग में चलकर बड़ी हुई हैं, खेलकर बड़ी हुई हैं। 2017 में अचानक से क्या होता है कि उस बाग का पूरा जो बीच में मैदान था उसको खोद दिया जाता है, तब भी विरोध होता है। 2018 में क्या होता है, बहुत सारे पेड़, असंख्य पेड़ काट दिए जाते हैं और तब बहुत बड़ा बवाल एक होता है। और ये सारे सारे जो गेट था माता वाले बाग का, उसको बंद कर दिया जाता आम समाज के लिए और कहा जाता कि भाई अगर आपको घूमना है तो आपको 500 रुपए का पास लेना पड़ेगा। आप सोचिए कि ऑक्सीजन लेने के लिए एक व्यक्ति जो था, वृद्ध व्यक्ति है या कोई बच्चा खेलने जा रहा है, 500 रुपए उसको देने पड़ेंगे घूमने के लिए। 2018 में भी हमने प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो आदरणीय महंत जी हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी थी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से सबके लिए ये बाग खोल दिया था। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, होली से लगभग 5-7 दिन पुरानी बात है, तो 3 पेड़ पुनः काट दिए गए और जिसका विरोध ये मेरा छोटा भाई अमन स्वेडिया पहलवान है, इन्होंने उसका विरोध किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सोमवार 5 मई को मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से झंगोरा के लिए एमएसपी घोषित करने की पैरवी की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों तक जो है वैज्ञानिकों की पहुंच सुनिश्चित कराने जाने के लिए वैज्ञानिकों की 2000 टीमें बनाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों की टीमें देश के हर जिले में जाकर वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन में वृद्धि, किसानों को आधुनिक खेती और तकनीकी से जोड़ने और कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देंगी। मेरे लिए बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है। उत्तराखंड के यशस्वी, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड अद्भुत प्रगति और विकास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को अपनाते हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो,
चाहे खेती का मामला हो, ग्रामीण विकास हो, प्रधानमंत्री आवास के मकान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, या आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो, यहां तेजी से दीदियां आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल हयात सेंट्रिक देहरादून में उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित एशियन सब जूनियर, जूनियर मैन एवं वुमेन कप एवं एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया और उत्तराखंड में आज से आयोजित हो रही इस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत सहित एशिया महाद्वीप के 16 देशों के करीब 300 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान जो है लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों से 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने एक नवीन खेल नीति लागू की है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। केदारनाथ से बड़ी खबर है, जहां पर बाबा केदार के दर्शन पर उमड़ी भक्तों की भीड़। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चौथे दिन की आंकड़ा 1 लाख पार हो गया है, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा का आगाज हुआ था। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। धामी सरकार ने बेहतर यात्रा प्रबंधन का आश्वासन दिया और बाबा के दर्शन को भक्तों का तांता लगाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चौथे दिन 26,180 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे। केदारनाथ धाम से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केदारनाथ से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बाबा केदार के दर्शन पर भक्तों की भीड़ और तांता लगता हुआ अपार श्रद्धा भक्तों में दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार आए दिन जो है अब भक्तों की संख्या में इजाफा होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 26,180 श्रद्धालुओं ने जो अभी दिन जो है दर्शन किए हैं और भक्तों की भीड़ जो है लगातार उमड़ती हुई नजर आ रही है। चौथे दिन भी आंकड़ा 1 लाख के पार। धामी सरकार ने बेहतर यात्रा प्रबंधन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य ने आइस रिंक के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया और इसके साथ ही नए निर्माण कार्य 599 लाख की लागत से तैयार हुए इक्वेस्ट्रियन का लोकार्पण भी किया है। और आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी उदासीनता और देखरेख के अभाव के चलते यह धरोहर खत्म हो गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे पुनर्जीवित कर बड़ा काम किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आइस रिंक के जीर्णोद्धार के प्रदेश के खेलों के इतिहास में एक आइस ब्रेकिंग मूवमेंट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले राष्ट्रीय खेलों के दौरान कई बड़ी खेल अव्यवस्थाएं पाई गई। देखिए, आज बेहद खुशी हो रही है कि एक आइस रिंग जिसको लेकर विगत कई वर्षों से कई प्रकार की बातें कही जाती थी, और मुझे आज खुशी हो रही है कि इसी आइस रिंग में जहां हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय खेलों की लोगो से लेकर, हमने अपने स्लोगन से लेकर, हमने एंथम से लेकर, हमने अपनी टी शर्ट से लेकर, जर्सी से लेकर इसका लॉन्चिंग कार्यक्रम यहां पर आहूत किया था। आप हम सबने देखा था कि कितना वृहद स्तर पर कार्यक्रम हुआ। तो वहीं से इसके शुभ संकेत जो है प्रारंभ हो गए थे कि हमें आइस रिंग को पुनर्जीवित करना है, वहीं से संकल्पित हो गए थे। वो कार्यक्रम भी सफल रहा और आज खुशी है कि वो दिन आया जिस दिन आइस रिंग की जो हम सबको इंतजार था कि आइस रिंग एक सफेद हाथी के रूप में जो है स्थापित हो गया है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज जो है ये सफेद हाथी बिल्कुल तैयार है दौड़ने के लिए। आज ये पुनर्जीवित हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें जो प्रतिदिन बिजली का खर्चा आ रहा था, जिसको कि विभाग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उसका एक विकल्प सोलर ऊर्जा के रूप में निकाल लिया गया है। और आज जितनी एनर्जी मिल रही है वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है।
बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हरियाणा और केंद्र सरकार की टीमें पहुंचेंगी केदारनाथ यात्रा में। घोड़े खच्चरों में फैली रहस्यमय बीमारी, 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की जो है चलने से पहले घोड़े खच्चरों की जांच होगी। और ऐसे में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे देहरादून से। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे की रोक लगा दी गई है। हरियाणा और केंद्र सरकार की टीमें पहुंचेंगी केदारनाथ धाम, जहां पर रहस्यमय बीमारी के बारे में पता लगाएंगे। 2 दिन में 14 घोड़े खच्चरों की मौत का ये पूरा मामला है, जहां पर पशुपालन को लेकर जो है आप इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है, जहां पर हरियाणा और केंद्र से जो है टीमें पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगी। सीएम धामी ने कहा कि हेमंत द्विवेदी को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को लेकर जो है पद पर नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि वहीं ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवांड को उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। और अपनी नियुक्ति को लेकर बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद देते हुए सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। साथ ही भरोसा दिलाया कि बीकेटीसी की अहम जिम्मेदारी जो है उन्हें मिली है और वह उस पर पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, अपने संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी और सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय कोश्यारी जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मुझ पर विश्वास किया गया, जो मुझे सेवा का अवसर दिया है, निश्चित ही जो सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ और केदारनाथ जी आज उत्तराखंड नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व का धाम है और जहां से पूरी दुनिया से जो है कि लाखों की संख्या में जो है कि लोग यहाँ पर आते हैं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के नवनिर्वाचित जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनमें श्री हेमंत द्विवेदी जी अध्यक्ष बने हैं। मैं अपनी तरफ से और राज्य की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री विजय कपरवाण जी उपाध्यक्ष बने हैं और श्री ऋषि प्रसाद सती जी उपाध्यक्ष बने हैं। इस समय हमने ये देखा कि काफी रश रहता है और हमारे जो चारों मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, गंगोत्री, और इन सभी मंदिरों के अंदर काफी निर्देशन की जरूरत रहती है। तो इनको देखते हुए हमने 2 नए उपाध्यक्ष दिए हैं और इस समय केदारनाथ धाम के अंदर 55,374 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर दून मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में सर्वर डाउन। नेक्स्ट जेन पोर्टल से मरीजों के नहीं बने पर्चे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सर्वर डाउन से लेकर देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में अस्पतालों के सर्वर डाउन है। मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दून मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में सर्वर डाउन होने की वजह से नेक्स्ट जेन पोर्टल से मरीजों के पर्चे नहीं बनने के कारण मरीजों को जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी जानकारी पहुंचा रहे आप तक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस दौरान पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का नदारद रहना राजनीति का विषय बन गया है। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंतर्कलह मान रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की आपस में नहीं बन पा रही है, जैसे तैसे मुख्यमंत्री अपनी सरकार चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब सतपाल महाराज से इस बाबत जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अपने ही नेताओं को नसीहत देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि धामों के कपाट खुलने के समय किसी भी नेता और वीआईपी को वहां नहीं जाना चाहिए। वीआईपी के जाने से वहां की व्यवस्थाओं में दिक्कत आती है और आम श्रद्धालुओं को इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, जो बात हम कह रहे हैं उस बात पर मोहर लगी है, उसकी पुष्टि हुई है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं
कि अंदरूनी सिर फुटव्वल, अंदरूनी कलह, अंतर विरोध से भाजपा जूझ रही है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द मुख्यमंत्री, बिटवीन द सरकार एंड सतपाल महाराज। क्योंकि पहले भी चार धाम यात्रा जब शुरू हुई है तो पहले भी नदारद दिखे हैं। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री हैं सतपाल महाराज और वही सारे आयोजनों से गायब रहते हैं। कपाट खुलता है केदारनाथ धाम का, वहां गायब, बद्रीनाथ धाम के वहां गायब, गंगोत्री जमुनोत्री वहां गायब। तो कहीं ना कहीं कुछ तो राज है, दाल में काला है या फिर पूरी दाल काली है, ये तो सतपाल महाराज खुद बताएंगे। लेकिन सतपाल महाराज का जो बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि जिस दिन कपाट खुले उस दिन वीआईपीज को वहां नहीं जाना चाहिए, भगदड़ होती है और ऐसे में जो श्रद्धालु होते हैं वो नाखुश हो जाते हैं यात्रा के इंतजाम से। यात्रा एक बार सुगम तरीके से चल पड़े तब वीआईपीज को जाना चाहिए। तो कहीं ये कटाक्ष मुख्यमंत्री पर तो नहीं था? मेरा मानना यह है कि जब भी पट खुलते हैं उस समय किसी भी वीआईपी को नहीं जाना चाहिए। वहां धक्का मुक्की होती है और हम लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। इससे काफी श्रद्धालुओं के अंदर काफी एक नाराजगी रहती है कि भाई वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जब यात्रा स्मूथली चल पड़ेगी उस समय हम जाके दर्शन करें। दिनेशपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी सिस्टम खनन माफिया के हाथ में है। साथ ही यशपाल आर्य ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के सामने अवैध खनन का मुद्दा बड़े जोर शोर के साथ में हमने रखा था। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड की प्रमुख कई नदियों को सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच दिया है। पुलिस विभाग और खनन विभाग के हाथों में कुछ नहीं रहा। ऐसे में जो है इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। विधानसभा सत्र में हमने पुरजोर तरीके से अवैध खनन को लेकर सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए। यहाँ की कोसी नदी है, यहाँ की दाबका है, यहाँ की गंगा नदी है, यहाँ की गौला नदी है। सारी नदियां हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी हैं, आउटसोर्स कर दी गई हैं और जो नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं खनन के, उसको दरकिरार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सीएम धामी ने पाकिस्तान से आ रहे यात्रियों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार पाकिस्तान की रट लगाने के बदले चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान दे। ये इनको भूत चढ़ जाता है पाकिस्तान का। अरे भाई, किसने मना किया आपको? अब आप पाकिस्तान की रट लगाए हुए हैं। चारधाम यात्रा का इंतजाम करिए। चारधाम यात्रा में ट्रॉमा सेंटर आपके कितने काम करने के लायक बनाए आपने, उसका बताइए। पूरे चारधाम यात्रा में जो हाई एल्टीट्यूड की हमारे चारधाम में यमुनोत्री है, केदारनाथ है, उसमें ऑक्सीजन का क्या इंतजाम है? जो हाई एल्टीट्यूड में जाने वाले लोग हैं उनके चेकअप का क्या इंतजाम है? वहां पर पूरे यातायात का जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी चारों रूटों की है, उसके अनुसार कितनी गाड़ियां आप प्रतिदिन अलाउ करेंगे? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की सार्वजनिक मांग की है। बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने पर रोक लगा देना चाहिए। और वहीं शंकराचार्य के बयान को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि यह मामला राहुल गांधी और शंकराचार्य के बीच का है, जो जल्दी सुलझा लिया जाएगा। जैसा कि कहा, ये मामला एक बयान को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को आपत्ति है और ये आपसी बातचीत से या आपसी समन्वय से इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। और जहां तक उनके हिंदू होने पर या उनके शिव भक्त होने पर सवाल उठाया गया है, तो ये तो एक जग जाहिर फैक्ट है और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से राहुल गांधी जी की शिव जी में आ सकती है। जैसा कि कहा, ये मामला राहुल गांधी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दशौनी का आरोप है कि बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे विश्व प्रसिद्ध धाम के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी को कोई साफ सुथरी छवि का व्यक्ति नहीं मिला। वर्तमान में जिन हेमंत द्विवेदी को वहां जिम्मेदारी दी गई है उन पर निशंक सरकार में राज्य मंत्री रहते हुए करोड़ों के घोटाले का आरोप है। वहीं हरीश रावत सरकार ने जो है उस पर मुकदमा भी दर्ज किया था। उनकी उस समय जो है तराई बीज विकास निगम में हुई नियुक्ति भी थी सवालों के घेरे में। अब ऐसे में बीजेपी किस तरह के दागी व्यक्तित्व के बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे धामों में बिठा रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह से आनन फानन में बीकेटीसी यानी बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष का और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पहले तो यात्रा की तिथियां जब पूर्व घोषित थी, जब पता था कि इस तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है, तो फिर आपने समय रहते क्यों नहीं अध्यक्ष मनोनीत किए? और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो है मुख्य कार्याधिकारी जिसको कहा गया है, वो जो है सारे डिसीजंस ले रहा था, जिसकी वजह से आक्रोश पंडा पुरोहितों में पनपता चला गया और उन्होंने यात्रा के ठीक केवाड़ खुलते टाइम पर जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड के चारों धामों में वीआईपी दर्शनों को लेकर सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि फिलहाल सभी धामों में वीआईपी दर्शन पर रोक लगेगी और इसके अलावा मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे भी बैन रहेंगे। इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का मानना है कि वीआईपी दर्शन की एक पुरानी परंपरा रही है जो अब रोक नहीं सकती और वो नहीं मानते हैं कि इस पर कोई भी रोक लग सकेगी। लिहाजा ध्यान ये रखना चाहिए कि वीआईपी के दर्शन करने से आम जनमानस को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े और इस तरह की बातों को कहने से कोई फायदा नहीं है जब उसका अनुपालन ही संभव नहीं है। विधायक के बयान से तो अब यही माना जा सकता है। देखिए, दर्शनों को आप रोक नहीं सकते, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो रहे हो। जो लोग ये बातें कहते हैं वो बात मेरी समझ में आती नहीं है कि लोग जाते हैं वहां, ये परंपराएं रही हैं और दर्शन भी होते हैं, लेकिन उसके कारण जो आम श्रद्धालु है उसको दर्शन करने में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। उत्तराखंड में नई शराब की दुकान खोले जाने को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है, तो वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अमित रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार उत्तराखंड के युवाओं को शराब की दुकानें खोलकर शराब की ओर धकेल रही है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहां शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब युवाओं को शराब में धकेलने के लिए धामी सरकार निरंतर प्रयासरत है, जबकि होना यह चाहिए था कि यहाँ पे प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे युवा हैं जो कि महेंद्र सिंह धोनी से भी अच्छा क्रिकेट खेलना जानती है। अगर वो थोड़ा सा हम अभ्यास करा दें तो यहाँ पे शोएब अख्तर से भी महंगे अच्छे फास्ट बॉलर हैं, ब्रेटली से भी अच्छे बॉलर हैं यहाँ पे जो अच्छे बॉलिंग करना जानते हैं, मोहम्मद कैफ से भी बढ़िया फील्डर हमारे सल्ट में हैं, फुटबॉलर एक अच्छे फुटबॉलर हमारे यहाँ पर हैं और कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर हैं। महिलाएं जो बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ रही हैं वो अच्छे खेल की प्रतिभा उनके अंदर है। अगर उसको निखारने की दिशा में अगर धामी सरकार इतना प्रयास करती तो हमारे यहाँ से भी, जैसे आज आईपीएल में 14 साल का बच्चा अपने राज्य का नाम रोशन कर रही है, हमारे क्षेत्र के लोग भी, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी विश्व स्तर पर अपना नाम रोशन करते। पर ये वर्तमान धामी सरकार युवाओं को ठगने का, यहाँ की गरीब जनता को छलने का काम कर रही है और होना ये चाहिए था और हो कुछ और रहा है। शराब दुकान खोलने को लेकर जो है लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध जताया है और साफ तौर पर उनका मानना है कि ये देवभूमि है, यहाँ पर शराब पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए, यहाँ शराब नहीं बिकनी चाहिए। तो शराब दुकान खोलने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।